गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्रबंध एक परिचय, मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। प्रबंध क्या होता है? व्हाट इज़ मैनेजमेंट? सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें बच्चे, तो प्रबंध क्या है? अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करने और करवाने की कला है। जब हम किसी संस्था में काम करते हैं तो हम दूसरे व्यक्तियों को अपने अकॉर्डिंग काम करने के लिए कहते हैं। जब हम उनको अपने अकॉर्डिंग काम करवाते हैं उनसे और उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं तो ये प्रबंध है। ये सिंपल लैंग्वेज में प्रबंध की अर्थ है। और ये डिफरेंट डेफिनेशन दे रखी हैं, तो आप इनमें से जो है डेफिनेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक F.W. टेलर की डेफिनेशन बताना चाहूँगी। प्रबंध ये जानने की कला है आप क्या करवाना चाहते हैं और इसके बाद ये देखना कि वो उसे सर्वोत्तम और मितव्ययिता यानी कि बचतपूर्ण विधि से करें। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग what you want to do and then seeing that they do it in the best and cheapest way। इसी तरह से हम कह सकते हैं हम दूसरों से काम करवाते हैं और हमें ये देखना हम उसको अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये प्रबंध है। ये इंडेक्स में जैसे प्रबंध की डेफिनेशन दे रखी है। प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसमें काम को कुशल और प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यों के एक समूह, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण को संपन्न किया जाता है। जब हम ये 5 कार्य ऑर्डर में करते हैं तो जब इन 5 कार्यों को किया जाता है तो इनका सम्मिलित रूप ही प्रबंध है, मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट में हमें प्लान करना होता है। सबसे पहले हम करते हैं प्लान। कोई भी काम करने से पहले उसकी योजना बनानी होती है। योजना बनाने के बाद हम जब उसको हम क्रियान्वित करते हैं यानी कि फंक्शनल फॉर्म में लाते हैं तो वो संगठन होता है। उसके लिए हमें स्ट्रक्चर बनाना होता है। जैसे कि अब आपकी क्लासेस लेनी है तो हम पहले टाइम टेबल बनाएंगे, सारा सोचेंगे कि हमने आपकी क्लासेस लेनी है। फिर हम ये देखेंगे कि कौन कौन से टीचर जो है अपॉइंट करें, उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। जैसे कॉमर्स में जो सब्जेक्ट्स हैं और इस तरह से साइंस में है, आर्ट्स में है, तो हम उनकी रूपरेखा तैयार करेंगे कि हमें कौन कौन सी पोस्ट चाहिए इन सब्जेक्ट्स को परफॉर्म कराने के लिए। फिर हम उन जो भी हमने पोस्ट बनाई है फिर हम उस पर अपॉइंट करेंगे, वो होगा नियुक्तिकरण। निर्देशन होता है कि सिर्फ पर्सन को अपॉइंट करना ही काफ़ी नहीं है, हमें उनको डायरेक्ट भी करना होगा कि तुम्हें काम करना है, तो उसके लिए उसे कहते हैं डायरेक्शन। अब ये सब काम करने के बाद जो नियंत्रण किया जाता है, मतलब कि कंट्रोल किया जाता है। अब कंट्रोल कैसे करते हैं? जैसे टीचर्स का रिजल्ट आता है, देखा जाता है उनका नेगेटिव रिजल्ट आया, पॉजिटिव आया, बोर्ड से ज़्यादा आया, कम आया, तो ये नियंत्रण है। तो इस तरह से ये जो आपको पढ़ाने का काम है ये मैनेजमेंट फंक्शन के अंडर है। हम कोई भी काम करते हैं, किसी भी संस्था में काम करते हैं, हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम जब ये 5 काम हम करेंगे तो वो मैनेजमेंट ही होगा। इससे हम कामों को कुशल और प्रभावी ढंग से कर पाएंगे और उसका अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये इस तरह से ये प्रबंध का मीनिंग है। अब हम देखेंगे प्रबंध की विशेषताएं। यह एक सामूहिक प्रक्रिया है। इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। प्रबंध किसी एक व्यक्ति का नहीं किया जाता, सभी व्यक्तियों का होता है। मतलब प्रबंध जो किया जाता है व्यक्तियों के समूह का किया जाता है। अगर कई व्यक्ति इकट्ठे काम करते हैं क्योंकि वो अलग अलग उद्देश्य, अलग अलग जो है उनका एटीट्यूड होता है यानी कि दृष्टिकोण होता है, तो हमें उनको समन्वित करना होता है एक उद्देश्य के प्रति। तो उसके लिए हमें सभी से काम कराना पड़ता है। अब जैसे आपके स्कूल में डिफरेंट टीचर्स हैं लेकिन सभी का एक वो है उद्देश्य, आपको पास कराना, 12th क्लास में अच्छे नंबर दिलवाना। तो ये एक सामूहिक प्रक्रिया है। एक व्यक्ति विशेष का प्रबंध नहीं होता, प्रबंध होता है व्यक्तियों के समूहों का। ठीक है। यह एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। प्रबंध जो होता है बिना किसी उद्देश्य के नहीं किया जाता। अगर आपका उद्देश्य प्राप्त करना, हम जो भी प्रबंध करेंगे उसमें उद्देश्य प्राप्ति प्रमुख है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं उस गोल से रिलेटेड होते हैं। अब हम पता है हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास में पढ़ना, तो हम हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि हमें पता है हमारा उद्देश्य 12th में अच्छे मार्क्स लाना। तो ये एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। इसका एक पृथक अस्तित्व है। इट हैज़ अ डिस्टिंक्ट एंटिटी। डिस्टिंक्ट मतलब अलग।
यानी कि ये नहीं है कि आप कोई भी जो है मतलब सभी एक काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर काम करने वाला अलग अलग होता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो बिजनेस शुरू करता है, संस्था शुरू करता है, वो स्वामी होता है, और जो उसको चलाता है वो प्रबंधक होता है। वो दोनों एक व्यक्ति भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति संस्था को शुरू करे वही जो है संस्था को चलाए। तो इसलिए प्रबंध का एक अलग अस्तित्व होता है, प्रबंध की अलग एंटिटी होती है। यह एक अदृश्य शक्ति है। इट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल क्या होता है बेटा? जिसे हम ना देख सकते हैं ना छू सकते, सिर्फ इसे महसूस कर सकते हैं। अब प्रबंध अच्छा है या बुरा इस बात से पता चलेगा संस्था आगे बढ़ रही है या कम जा रही है। आपने अच्छे से अपना प्रबंध किया हुआ है, टाइम टेबल बना के आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपके स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही है, ये इस बात से पता चलेगा कि आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। इसको आप महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते। ठीक है, तो यह एक अदृश्य शक्ति है। यह एक प्रक्रिया है। देखो, काम करना क्रिया होती है, और अगर हम किसी सीक्वेंस में काम करते हैं, जैसे एक के बाद एक के बाद एक, तो वो प्रक्रिया कहलाती है। तो प्रबंध प्रक्रिया मैंने बताया आपको, इसमें प्लानिंग करते हैं, फिर संगठन करते हैं, फिर नियुक्ति करते हैं, निर्देशन, नियंत्रण, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये ऑर्डर में चलते हैं। और हम जो भी काम करते हैं इनको ऑर्डर में किया जाता है। और इससे हम जो है साधनों का, मानवीय और भौतिक साधन जैसे कि श्रमिकों और जो मशीनें हैं उसका हम संस्था में प्रयोग करके सही उत्पादन कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारा स्कूल है, जैसे सभी का, हम सभी को मैनेज करके, सभी टीचर्स को मैनेज करके अच्छी पढ़ाई करा सकते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है। ठीक है, यह एक जन्मजात और अर्जित प्रतिभा है। प्रबंध जो है जन्मजात और अर्जित का क्या मतलब होता है? एक होता है इनबोर्न, एक होता है एक्वायर्ड। इनबोर्न होता है जो जन्म से ही हो, जैसे जैसा बाप वैसा बेटा, मतलब ये जन्म लेते हैं प्रबंधक। इनकी जो ये गुण होता है वो मनुष्य में जन्म से होता है। ऐसा हर किसी में देखने को नहीं मिलता, कोई कोई ऐसा होता है कि जैसे जिसमें बिजनेसमैन है, उनकी पूरी फैमिली बिजनेस में है, तो वो जैसे पिता है वैसे ही बेटा होगा, उसके आगे बेटा होगा। लेकिन ये जन्मजात भी हो सकती है, अर्जित मतलब आप अपने स्किल के बेस पर भी इसे अर्जित कर सकते हो। आपका बेस, आपका जो है पैतृक व्यवसाय नहीं है, आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं, तो आप भी प्रबंधक बन सकते हैं। आप इसे कमा सकते हैं इसे पढ़कर। आप आधुनिक प्रबंध विचारधारा में इसे प्रशिक्षण से प्राप्त किया जा सकता है। आप जो कॉमर्स पढ़ रहे हैं ये आपको हेल्प करेगा ये एबिलिटी एक्वायर करने में। इसके बेस पर आप आगे अपना प्रबंधक अच्छे बन सकते हैं, आप इसको निखार सकते हैं। ठीक है, तो ये जन्मजात भी हो सकती है और ये एक्वायर्ड एबिलिटी भी हो सकती है कि आप इसको अर्जित भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक आप पढ़ेंगे अच्छे से। और इसके नोट्स आपको पहले भी बनाने को दिए थे, अब आप इसको शॉर्ट में नोट्स बनाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और जो भी प्रॉब्लम है आप इसको वॉइस मैसेज भेजकर पूछ सकते हैं।